बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूबा हुआ है और इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि शहरी सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। हर घर के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए अरबों रुपए का उनका सामान ज़ाया हो चुका है। मार्केटों के अंदर पानी जाने से करोड़ों मालियत के अरबों मालियत के अशिया नाकारा हो चुकी हैं और इसके साथ साथ बिजली जो पूरे शहर से इस वक्त 80% के करीब गायब हो चुकी है। लोगों की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, शहरियों की गाड़ियां फंसी हुई हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची को एक मुकम्मल आफत ज़दा इलाका करार दिया जा सकता है। शहरी इतने परेशान हैं क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों के नतीजे में अभी तक शहर के 80% इलाकों से पानी नहीं निकला और ऊपर से फिर ये नवीद सुनाई जा रही है कि मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके नतीजे में जो पहले से पानी मौजूद है वो अभी तक मौजूद रहेगा और ऊपर से अगर मजीद बारिशें होंगी तो कराची के शहरी किन हालात से दो चार हो जाएंगे। इल्ज़ाम तराशी की सियासत भी इस वक्त अरूज पर है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें एक आफत का सामना है और जो बरसात रहमत हुआ करती है वो इनके लिए इस वक्त मुश्किलात का बायस बनी हुई है। और कोई भी मुल्क हो, दुनिया का जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, शहर हो, उसमें अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद निज़ाम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये वाकई ऐसा हुआ है। दुनिया के वो बड़े तरक्की याफ्ता शहर जहाँ सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, वहाँ भी एक मुकर्रा हद से जब बारिश बढ़ जाती है तो फिर शायद निज़ाम के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। कराची में कहा जा रहा है 1931 के बाद का ये रिकॉर्ड टूट गया है और मजमूई तौर पर PF बेस की अगर बात की जाए वहाँ 250 मिलीमीटर से ज़ायद का बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस लिहाज से कोई भी सीवरेज का निज़ाम हो, शायद इतनी ज़्यादा बारिश को वो संभाल नहीं सकता, जिसके नतीजे में जगह जगह पानी भी खड़ा हो सकता है और ख़ास तौर पे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। बिजली ना होने की वजह से और अशियाए खुर्द नोश की दस्तयाबी ना होने की वजह से, क्योंकि मार्केटें बंद पड़ी हैं, बाजार बंद पड़े हैं, लोगों को अशियाए ज़रूरत की वजह से भी शदीद मुश्किलात का और दिक्कत का सामना है। सिंध हुकूमत अगरचे दावेदार है कि उनके वज़रा निकले हुए हैं, सिंध के वज़ीर आला खुद निकले, पानी में गए और जाकर कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें की जा सकती हों, जहाँ इंतजाम किए जा सकते हों, और जो तमाम इदारे NDMA समेत और पाक अफवाज के इदारों समेत नेवी, एयरफोर्स, तमाम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि कराची की शहरियों को इस मुश्किल सूरत हाल में उनकी भरपूर मदद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी अपने अरूज पर है। वफाकी वज़रा के ट्वीट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि कराची के बल्दियाती निज़ाम के लिए वो अदालत गए हुए हैं और कराची के लिए एक मजबूत और मरबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए ताकि कराची के जो शहरी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी ज़्यादा बारिश अगर इस्लामाबाद में हो, इतनी ज़्यादा बारिश अगर पेशावर में हो, लाहौर में हो, तब भी शायद सूरत हाल कुछ इससे मिलती जुलती हुई हो। लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त मुकम्मल निशाने पर है और सिंध हुकूमत की सारी कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इन हालात में जब शायद तमाम सूबों को, तमाम शहरों को और तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की मदद की बात करनी चाहिए और सिर्फ शहरियों को मसाइल से निकालने की बात की जानी चाहिए, वहाँ सियासत भी अपने अरूज पर है। MKM कराची पर राज करती रही, कराची के मेयर बार बार MKM से मुंतखब होकर आते रहे, लेकिन रुखसती के वक्त वो भी गिला शिकवा करते हुए गए कि कराची पर फंड्स खर्च नहीं किए गए, कराची के मसाइल हल नहीं किए गए और कराची की जो बुनियादी सहूलतें हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमेशा दावा रहा कि बल्दियाती इदारे मजबूत बनाकर शहरी मसाइल हल किए जा सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का सूबा पंजाब आज भी बल्दियाती इदारों से महरूम है और जो बल्दियाती इदारे ऑलरेडी मौजूद थे उनको भी घर भेज दिया गया। गोया वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ भी बल्दियाती इदारों की मजबूती पर यकीन नहीं रखती। यही अलमिया पीपल्स पार्टी और PMLN का रहा है कि हम किसी भी सूरत बल्दियाती इदारों को अपना एक पैरेलल निज़ाम समझते हैं और सियासी जमातें उन्हें मजबूत करने से हमेशा कासर रही हैं। अब शायद हमें ये एहसास हो जाएगा जब इस किस्म की बारिशों का सामना होगा, इस किस्म की मुश्किलात का सामना होगा, तो फिर शायद तवज्जो दी जा सकेगी कि कराची या लाहौर या बड़े शहरों में जहाँ स्विक मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं उनसे निकलने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। वैसे तो कराची के शहरी हमेशा से मुश्किलात का शिकार रहे हैं, पीने का पानी टैंकर से खरीदते हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, नदी नालों पर, सीवरेज के नालों पर इस वक्त कब्जा ग्रुप काबज हो चुके हैं, जिसके नतीजे में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब एक नए प्लान की बात की जा रही है कराची के लिए, एक मजबूत एक मरबूत प्लान, उस पर अमल दरामद होगा या ये सब कुछ भी सियासत की नज़र हो जाएगा। इस पर बात करेंगे कराची की लेटेस्ट सूरत हाल पर और सिंध हुकूमत से पूछेंगे कि सिंध हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक तबाह कर दिया गया है कि बारिशों की वजह से सारा निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, या ये बारिशें इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी निज़ाम मौजूद होता
उसके लिए इन बारिशों में शहरियों को मुश्किलात से बचाना मुमकिन न रहता। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर सिंध सईद गनी साहब। उनसे पूछेंगे सिंध हुकूमत के इकदाम और कराची के शहरियों की मुश्किलात के हवाले से। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सईद गनी साहब सूबाई वजीर सिंध हुकूमत के हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है खासतौर पर कराची शहर की, और ये जो आपके ऊपर तनकीद की जा रही है कि सिंध हुकूमत बुरी तरीके से नाकाम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल और कराची में तरक्याती काम ना हुए, कब्जा ग्रुप जो है वो नदी नालों पर काबज हो गए, सीवरेज का निज़ाम खत्म हो गया। इसकी वजह से अगर बारिशें हुई हैं तो आज कराची के पूरे इलाकों में पानी खड़ा है, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अगस्त के महीने में उस वक्त 298 मिलीमीटर हुई थी, इस वक्त हम तकरीबन कोई 600 मिलीमीटर के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं अगस्त के महीने में। और जो रोजाना की बुनियाद पे एक दिन में अगर आप उसको मेजर करें, जो कराची में बारिश हुई थी सबसे ज्यादा वो कोई 1977 की थी या पता नहीं 2007 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसका रिकॉर्ड भी टूटा है और एक दिन की बारिश जो हुई है वो इस दफा ज्यादा हुई है। तो इतनी ज्यादा जब बारिश हो, वो किसी भी शहर में हो, अल्लाह ना करे किसी और शहर में इतनी शदीद बारिश हो जिससे लोगों को मुश्किलात का शिकार हो, मसाइल पैदा जरूर होते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अगर बारिश एक हद से ज्यादा हो जाए तो वहां भी इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम शहरियों की मुश्किलात में कम करने के लिए जितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जितनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं हम करें, और वो हम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खैर हमारे तो चेहरे और शक्लें नजर आती हैं, नाम नजर आते हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो बेचारे पूरी पूरी रात जो है वो काम करते हैं और हमारे लिए, हमारे शहरियों के लिए मुश्किलात को कम करने के एफर्ट्स करते हैं। तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। ये आसानी से बड़ा कह दिया जाता है कि कोई शख्स काम नहीं कर रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, इससे मैं समझता हूँ कि डिस्करेज होते हैं। और हमारी बाहर निकलने का मकसद भी होता है, जब मैं जाता हूँ खासतौर पर रात को अगर लेट नाइट जाऊँ, अगर बारिश में चला जाऊँ, तो कम से कम उन लोगों को इनकरेज करूँ जो सड़क पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन सईद गनी साहब, अगर हम बात करें अपोजिशन की तरफ से, जो आपकी अपोजिशन है इस वक्त, वफाकी हुकूमत भी है, वफाकी वज़रा की तनकीद भी बहुत खुलकर सामने आ रही है। अगरचे हमारे यहाँ ये मसला रहा है कि हम बहुत से जो आफात आती हैं उन पर भी सियासत करने से हम बाज नहीं आते। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मजमूई तौर पर देखें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी एक सवालिया निशान तो बनती है। अगर पेश की इतला थी इन बारिशों की तो कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए थे, शहरियों को आगाह किया जाना चाहिए था, ताकि लोग अपने तौर पर कुछ बंदोबस्त कर लेते। उन इलाकों में जहाँ नशेबी इलाके हैं वहां से लोग निकल सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे, अपने सामान को कम से कम महफूज बना सकते थे। देखिए, जितनी फोरकास्ट थी वो तो जाहिर है कि हमने भी की कोशिश कर सके, लेकिन मतलब साहब ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप बात कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, यहाँ हम कोई 10, 12, 20, 50, 100 घरों की बात नहीं कर रहे हैं। कराची शहर की आबादी ऑफिशियली 1 करोड़ 60 लाख है, लेकिन हर शख्स ये कहता है कि इसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। और पूरे शहर में कम से कम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 70-80% ऐसी आबादी जो इससे मुतासिर है। अब 70-80% शहरियों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने घरों को छोड़ के कहीं इधर उधर चले जाएं। और खास तौर पे जो नशेबी इलाके हैं और ये जो उन इलाकों में रहते हैं, उनको बेचारों को अक्सर पता होता है कि बारिश जब होती है तो उनके साथ प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि वहां से जो डिस्पोजल है वो जरा मुश्किल है, उनको टाइम लगता है पानी को निकलने में, लोगों के घरों में आते हैं। तो हमने कोशिश की है, लेकिन बहरहाल मसाइल पैदा हुए हैं जिस पर हम लोगों से माजरत भी कर रहे हैं, कोशिश भी हम कर रहे हैं कि किसी तरह से हम हल कर लें। लेकिन मुखालिफिन हमारे जो हैं, ऑपोजिशन के जो लोग हैं, ये बदकिस्मत, ये सच्ची बात है कि हम इस किस्म के नेशनल डिजास्टर जो होते हैं उसके ऊपर भी हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें और हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, बजाय इसके कि हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ खड़े होकर शहरियों की मदद करें, शहरियों का हौसला बढ़ाएं, काम करने वाले लोगों को इंकरेज करें जिस चीज की हमें जरूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमें ऑपोजिशन भी इंतहाई गैर जिम्मेदार, इमेच्योर मिली है, जो शायद अगर इतनी बारिश होती है तो बजाय अफसोस करने के जरूर कमरों में बैठकर बगले बजाते होंगे कि चलो अच्छा हुआ, सिंध हुकूमत की लान तान करने का उन्हें मौका मिल गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से राब्ते किस हद तक हैं? पहले ये कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब के साथ राब्ते में हैं, चेयरमैन NDMA के साथ के राब्ते में है, वज़ीर सिंध के साथ राब्ता नहीं है। लेकिन फिर असद उमर साहब ने कहा राब्ता हो भी गया है। लेकिन अब क्या तसलसल के साथ राब्ता है वज़ीर आज़म का? क्योंकि मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं वज़ीर आज़म कराची के हालात के हवाले से, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो कराची खुद आ रहे हैं चंद रोज तक, कराची के लिए एक बड़ा वसी प्लान उनके पास है। देखिए मलिक साहब, जो हुकूमतों का निज़ाम है, जो स्ट्रक्चर है हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मैं आपके जरिए समझाना चाहता हूँ लोगों को। कई लोग बड़ा उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। देखिए, जो भी आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो नॉर्मल हालात को फेस करने के लिए बनाई जाती है, वो कर रहे होते हैं। जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी आ जाए जो उनके अपने
जो रिसोर्सेज हैं या जितनी तादाद लोगों के पास मौजूद है उससे ज्यादा की हो, उनकी सकत ना हो उसके अंदर, तो वो किसी भी कौमी इदारे को दरखास्त करके उनको अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। और ये कानून के मुताबिक होता है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को या दीगर जो इदारे थे उनको अपनी मदद के लिए जहां जहां बुलाया वो आए हमारी मदद करने के लिए। तो इससे ये तासुर लिया, पता नहीं क्यों लिया जाता है कि जी सिंध हुकूमत नाकाम हो गई उनको बुला लिया। उन इदारों के पास एक्सपर्टीज होती है, उन इदारों के पास इक्विपमेंट होते हैं, उन इदारों के पास ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो जहां आपको एडिशनल लोगों की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेन लोग आ जाते हैं। जहां तक विफाकी हुकूमत की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब का कल मेरे सामने ही फोन आया था। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ ही हम कराची के विजिट पे ही थे, तो उनका फोन आया था और उन्होंने ऑफर किया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की किसी मदद की जरूरत है तो वो उसके लिए तैयार है। उससे पहले या शायद उसी दिन चेयरमैन एनडीएमए से भी चीफ मिनिस्टर साहब की बात हुई थी, उन्होंने भी ऑफर किया कि हम भी जो भी मदद दरकार होगी वो करने को तैयार है। आज भी जब एनसीसी की मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को दोबारा दोहराया और कहा कि तमाम इदारे जिस किस्म की मदद चाहिए सिंध हुकूमत को करने के लिए तैयार है। तो कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल है और जहां जहां जरूरत पड़ती है एनडीएमए को भी हम मदद के लिए तलब कर लेते हैं। बाकी जो वफाकी इदारे हैं वो वैसे ही हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी दरखास्त पर हमारे साथ वो हमारी मदद कर रहे हैं। सईद गनी साहब, हम बलदियाती निज़ाम की बात तो हम सारी सियासी जमातें करती हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है, PMLN भी बात करती है, इमरान खान साहब भी बड़ा बढ़ चढ़ के ये बात किया करते थे कि बलदियाती इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन उनकी हुकूमत आई, पंजाब के अंदर बलदियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए। सिंध हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि कराची को कभी भी बलदियाती इदारों को आपने इख्तियारात देने की बात नहीं की, ना इख्तियारात देना चाहे, और यही वजह रही MKM और आपके माबैन एक बड़ी खलीज भी बनती रही, लड़ाई भी होती रही इस हवाले से। अब चूंकि कराची के अंदर बलदियाती इदारे की मुद्दत भी खत्म हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मसला है, इस पर भी इख्तिलाफ है अब पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के माबैन। मतलब सर पहली बात तो ये कि जो लोकल गवर्नमेंट का कानून होता है वो पूरे सूबे के लिए होता है और ये सूबाई असम्बली का इख्तियार है कि वो किस किस्म का कानून अपने सूबे में नाफिज करते हैं। और सिंध की असम्बली ने कानून बनाया, उस पर लोगों को हक है कि उस पर उससे डिसएग्री करें और हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। इस कानून को भी बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई हुई है, उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, देखिए कानून में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो तैनात होंगे वो सूबाई हुकूमत करेगी और सूबाई हुकूमत का जो आजकल जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है वो कैबिनेट है। तो ये इख्तियार प्योरली कैबिनेट का है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करे। इस पे किसी सियासी जमात का ये एतराज करना कि हमसे पूछा नहीं जा रहा, तो कानून के मुताबिक तो हम किसी से पूछने के जिम्मेदार नहीं है, पाबंद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाएं जो गैर मुतनाज़ हों, अच्छी रेपुटेशन के हों और जो कराची शहर को या सूबा सिंध के दीगर शहरों के लिए बेहतर तौर पर उस अरसे के लिए, अब वो 3 महीने 6 महीने साल कितना अरसा होता है, उस अरसे में वो किरदार अदा कर सके। वैसे तो जाहिर है कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने आना है, उन्होंने ही चलाना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर तो फॉर टाइम बिंग आने, बीच में सिर्फ जो बीच में अरेंजमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए आती है। लेकिन सईद गनी साहब ये बताइएगा कि अगर इख्तियार आईनी इख्तियार भी है, यकीनी बात है सिंध हुकूमत के पास है, वज़ीर आज़म से मुशावरत की जो बात हो रही है वो फिर क्यों की जा रही है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर तो मुशावरत की बात नहीं है, लेकिन अलबत्ता देखें अगर आपके जहन में कोई नाम हो, आप समझते हो कि जी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है KMC का, तो आप मुझे नाम दे सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि हाँ जी ये बेहतर आदमी हो सकता है हो। तो इस तरह किसी को नाम देने में, कोई प्रपोजल देने में, सजेशन देने में, कोई एडवाइस देने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझेगा कि हम उनके साथ बैठ के उनसे नाम लेंगे और उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद उनके अगर नहीं मानेंगे तो उनसे नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। कानूनी इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और उस कानूनी इख्तियार को हम किसी भी तरह गिव अप नहीं करेंगे। हम नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा नाम लेकर आए। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नुमाइंदों को फारिग कर दिया, अपनी मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, किसी से मशवरत की, किसी से पूछा और किसी ने गिला भी नहीं किया, इसलिए कि शायद उनका इख्तियार उनका हक है। इसी तरह KP में उन्होंने किया है। तो मुझे नहीं समझ आती बात कि सूबा सिंध पे जब ये बात आ जाए तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मशवरत की जाए। या तो ये पंजाब में मशवरत करना शुरू कर दें, KP में शुरू कर दें, तमाम लोगों से मशवरत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, फिर हम भी गौर करेंगे कि हमें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना। वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, क्या मास्टर प्लान के बारे में उनकी सोच हो सकती है और सिंध हुकूमत के मुतालबात क्या होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? नहीं, वज़ीर आज़म ज़ाहिर है सूबा सिंध के भी वज़ीर आज़म हैं, उनको आना चाहिए, बल्कि हम तो हमेशा कहते हैं वो कम आते हैं, उनको ज्यादा आना चाहिए। वो सिर्फ कराची की बात करते हैं, हम कहते हैं पूरे सूबे की बात करें। अगर वो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं पूरे सूबे में कराएं, हमें खुशी होगी, इसलिए कि सूबा सिंध अगर तरक्की होगी तो हमारे सूबे के लोगों के मसाइल कम होंगे, तो उनके लिए एक बेहतर निज़ाम बन जाएगा।
तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहां तक मुतालबात की बात है, मुतालबात ऐसा तो हमारे कोई नहीं है। जब मीटिंग्स होंगी तो हम सारी चीजें शेयर करेंगे और हम बताएंगे कि हालिया तूफानी बारिशों में सूबा सिंध के लोगों का कितना नुकसान हुआ है और उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कितना अपना हिस्सा डाल के उनकी मदद कर सकती है। सईद गनी साहब, अगर फाइनली मैं आपसे रैप अप करूं इसको कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है उससे निकलने में कितनी देर लग सकती है? जो पानी जिन इलाकों में बहुत खड़ा हो गया है, वहां से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनको अगर आप मैयर करें तो कितने दिन लग सकते हैं इस सूरत हाल से? फिर इलेक्ट्रिक की बात करें, बिजली की जो इतनी मोतली है उसकी वजह से बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं लोगों की। देखिए, बिजली की वजह से तो जाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। एक तो बिजली ना होने की वजह से लोग वैसे तकलीफ में आ जाते हैं, बिजली ना होने की वजह से जो हमारी पानी की सप्लाई है वो मुतासर होती है, बिजली ना होने की वजह से जो हमारा कई जगहों पे जो सीवरेज के पंपिंग स्टेशन है वो नहीं चल पाते हैं, तो बहुत मसाइल पैदा होते हैं। आज जो है कल से मोबाइल फोन्स का प्रॉब्लम हो गया है, वो प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है और उनको इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। जहां तक इलाकों से पानी निकालने की बात है, देखें हमने हमेशा कोशिश हम करते हैं कि फौरन जो खास तौर पे जो मेन आर्टरीज है शहर की उनको हम थ्रू करें, वहां से पानी निकालें ताकि आमद-ओ-रफ्त जो है उसमें शुरू हो सके। लेकिन जो नशेबी आबादियां हैं, इलाके हैं, जब वहां से हम काम शुरू करते हैं, यहाँ तो हो ही रहा है कि एक दिन बीच में गैप आता है, दूसरे दिन उससे ज्यादा शदीद बारिश हो जाती है, तो जितना काम हमने किया होता है वो दोबारा हमें फिर पीछे लेके चला जाता है। तो अगर ये बारिशें नहीं होती हैं तो मुमकिन है 2-3 दिन में हम सारी चीजें ठीक कर दें, लेकिन खुदा ना खास्ता कल फिर जिस तरह फोरकास्ट है कि जी शदीद बारिश हो सकती है, तो जो बारिश कल होनी है तो उसके बाद फिर मसला होगा। अब मैं सुरजानी की आपको मिसाल दूं कि वहां कुछ दिन पहले 185 मिलीमीटर बारिश हुई और नशीबी इलाका है, वहां लोग तकलीफ में थे, हमने उनकी तकलीफ को कम करने के लिए एफर्ट्स किए, तो जो कल बारिश हुई है वो उससे 195 मिलीमीटर हो गई। अब जो मुश्किलात हमने कम की थी वो दोबारा बढ़ जाती हैं, तो वो बेचारे जितने शहरी वहां पर हैं वो मुस्तकिल इस मुसीबत में वो निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें वक्त देने का। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सर आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? साहब कराची के हालात जानेंगे और इस वक्त कराची जिन मुश्किलात से दो चार है उससे निकलने के लिए क्या क्या इकदाम फौरी किए जा सकते हैं, इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। कराची की सूरत हाल, आप कराची के शहरी भी हैं और आप बखूबी जानते हैं कि कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची में बारिशें हैं और सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर उतरी हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की कोई बहुत बड़ी गलती है, आज के हालात में जिम्मेदारी उन पर डाली जा सकती है, जबकि बारिशें इतनी शदीद हैं, 1931 का रिकॉर्ड टूट गया है? बात जो है वो आप एक हद तक तो दुरुस्त है कि ये बारिशें गैर मामूली बारिश थी और इसके अंदर जो भी है हालात तो खराब होने थे। सवाल ये क्या इतने खराब होने चाहिए थे? बात यह चलिए बारिशों को हटा भी दें जी। तो फिर क्या था हालात कराची की? क्या बारिशों को एक करने के लिए सोचने बारिश हुई नहीं, ठीक है, पुरानी बारिशें, कम बारिशें, क्या कम बारिशों में ये शहर डूबा नहीं? क्या इस शहर के नाले कचरों से नहीं भरे हुए? क्या इस शहर का पूरा कचरा उठता है? क्या पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा शहर इतना मिस्कीन और बेबस आपको नजर आता है कि उसके अंदर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं चलती, कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं? ठीक, क्या कौन सी अक्लमंदी है कि आप अपना पूरा का पूरा सीवरेज अनट्रीटेड जो है अपने दरिया में डाल दें या समंदर में डाल दें? सिंध के किसी शहर में कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं करता। चलिए कराची के अंदर तो मुखालिफ पार्टी का मेयर था, भाई सक्कर और लड़काना को पेरिस बना देते। चलो माना पीटीआई ने 2 साल में तुम्हें पैसे नहीं दिए, अरे तुम्हारा तो 12वां साल है, पिछले 2 साल को ये परफॉर्मेंस को छोड़ दो, इसकी नहीं परफॉर्म कर सकते, उसकी वजह पीटीआई। ठीक है, पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस बता दो क्या है? मानने को नहीं तैयार होते कि जो निजाम बनाया वो निजाम गलत है। ठीक है, ये इतना फ्रेगमेंटेड दुनिया का कोई शहर कर दें, आप आज जाके लंदन को उतना फ्रेगमेंट कर दें जितना कराची फ्रेगमेंटेड है, लंदन के हालात बिगड़ जाएंगे। बस ट्रांसपोर्ट किसी और के पास, पुलिस का निजाम किसी और के पास, पानी का निजाम किसी और के पास, ड्रेन साफ करने का निजाम किसी और के पास, बिल्डिंग कंट्रोल का निजाम किसी और के पास, कूड़ा उठाने का निजाम किसी और के पास, और लैंड कंट्रोल के लिए जो अब 21 हो गए, 7 डिस्ट्रिक्ट, एमडीए, एलडीए, केडीए,
ये 10 इदारे तो सीधे सीधे सिंध गवर्नमेंट के, उसके ऊपर सोना पे सुहागा ये कि 5 कैंटोनमेंट बोर्ड भी हैं, 15 हो गए। उसके ऊपर क्या मालूम दिया जो है फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं जिनके पास जमीन की लैंड होनी है, PKO, KPT, सिविल एविएशन, रेलवे। भाई कौन बैठ के बात करेगा इस शहर को एक मजबूत शहर बनने दो? लेकिन कौन इस बात को सुन रहा है और समझ रहा है? लेकिन नकवी साहब इस सारे हालात की जिम्मेदारी अकेले पीपल्स पार्टी पर डाली जा सकती है? जी मैं समझता हूं कि देखिए जो एक्ट बनाया 2013 का कानून, उसकी तारीख उठा के देख लीजिए। ठीक है, 1.5 मिनट से कम वक्त में पास किया है उन्हीं ने वो कानून, नो डिबेट। तो मैं किसको जिम्मेदारी दूं उस कानून की? और 12 साल से कंटिन्यूस हुकूमत कर रहे हैं। कोई एक जगह बता देना पूरे सिंध के अंदर, तो देखिए जहां हमें काम करने का मौका मिलता है हम इस तरह काम करते हैं। कराची वाले लोग नाइंजार हैं, बदतमीज लोग हैं जो गालियां ये देते हैं कराची वालों को, वो आपने देखी है सोशल मीडिया पे चलती है। ठीक है, वो बताए ना, एक शहर बता दें, एक छोटा शहर चले एक मॉडल यूसी बता देना कि देखिए हमने एक मॉडल यूसी बनाई थी, आप जाके देखिए। अगर हम एक मॉडल यूसी बना सकते हैं हम, तो एक महकमा बता दें जो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाली काम कर रहा हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो पानी का महकमा हो, तो जो मिसाल बन जाए पाकिस्तान के लिए कि सारा पाकिस्तान आके देखे, वो एक महकमा कहते हैं NICVD। जिस दिन NICVD का ऑडिट होगा और आप देखेंगे तो उसकी भी कहानी नजर आ जाएगी कि कितनी करप्शन कहाँ है। बात सारी ये कि महकमे आप चंद लोगों के लिए पूरी कौम को किस तरह, पूरा सिंध के अवाम एक NICVD पे फख्र करते रहे, तो मुझे तो दुआ करनी पड़ेगी कि या अल्लाह पाक मुझे दिल का आर्जा हो कि मैं वहां जाके इलाज करूं, जो कि कोई आदमी नहीं दुआ करता। उल्टे मैं समझता हूँ KP का निजाम अच्छा है, जिन्हें 10 लाख रुपए दे दिए कि कोई भी आर्जा हो जाए, जिस अस्पताल में चाहो चले जाओ, पब्लिक में या प्राइवेट में। सिंध तो वो निजाम भी नहीं मानता। 4,800 RO प्लांट लगाए इन 12 साल में, फंक्शनल 1000 से कम। ये कौम का सरमाया है, कौम के पैसे हैं। लेकिन नकवी साहब अगर हम स्पेसिफिक कराची की बात करें, कराची के अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बल्दियाती निज़ाम की, MKM के पास कराची की मेयरशिप रही, मुसलसल रही। MKM भी आज इल्ज़ाम लगाती है सिंध हुकूमत के ऊपर। जब MKM के पास थी तब कहा जाता था जी मुस्तफा कमाल साहब बहुत काम कर रहे हैं, उस वक्त अशीरबाद भी थी, मुशर्रफ साहब की भी अशीरबाद थी। कराची की कम्प्लेक्स सूरत हाल तो रही है शुरू से ही, अगर हम पोलिटिकल इसको देखें तो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कराची की जो सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल की वो MKM लंदन और अल्ताफ हुसैन ने की है, और जो जो उसके साथ था उस वक्त उसको अपना शेयर उसमें लेना पड़ेगा। ठीक, ये कोई तो बगैर शेयर लिए चले जाएंगे उसका। इस शहर में गोरी बंद लाशें जो है वो PPP ने नहीं बनाई थी। ठीक है, इस शहर के अंदर भत्ताखोरी का निजाम KPP ने नहीं शुरू किया था। ठीक है, इस शहर के अंदर जो नौकरियों की ट्रेडिंग हुई थी वो बेनजीर अल्ताफ हुसैन की हुई थी। क्या तुम 10,000 नौकर रख लो KWSB में, PMC में इतनी मुलाजिम 5,000 रख लो, और वो सारे एम्प्लॉइज घोषित एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, KDA के अंदर PPP ने रख दिए कि आज 500 लोगों से जो महकमा चल सकता है वहां 7,000 लोग हैं, और LDA NDA उसके अलावा बना दिया। जिस तरह इस मुल्क की और इस शहर को लूटा जा रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से किसी दुनिया के शहर को नहीं लूटा गया। लेकिन नकवी साहब देसी भी गाय जी नकवी साहब, लेकिन अगर हम MKM लंदन की आप बात कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उनके साथ जो भी थे वो उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। MKM पाकिस्तान की सारी लीडरशिप उन्हीं के साथ थी, उस वक्त कराची में उन्हीं की हुक्मरानी चलती थी। ये जितने जुराइम आपने गिनवाए हैं इसमें शामिल थी MKM पाकिस्तान, जो आज आपके साथ आपकी वजारतों के मजे भी लूट रही है, आपके साथ बैठी हुई है, आपकी तादी भी है। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, तौबा का रास्ता कभी भी बंद नहीं हुआ होता। ठीक है, दीवार से किसी को लगा देने से कुछ हासिल नहीं होता। जब उन्हीं ने खुद अपने माजी के अमाल के ऊपर तौबा की और उसको बुरा भी कह दिया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? डिसएनफ्रेंचाइज कर दूं उनको?
या उनको कहोगे प्रूव इट कि तुम लोग तब्दील हो गए हो। ठीक। तो हमने वही मौका दिया जो आज जी शऊर समझदार आदमी को देना चाहिए ऐसी सूरत हाल में कि आप अब जो कह रहे हैं कि हमने बारात कर ली है इनसे, तो बारात का साबित भी कीजिए। तो वो कर भी रहे हैं। कराची में कोई बत्ताखोरी नहीं शुरू होने दे रही, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है, जैसे कि हम है ही नहीं इस कामों में। तो इसलिए कराची का जो अमन आमा चल रहा है, इसको तबाह करने की पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि यहाँ एथनिक स्ट्राइक हो जाए, यहाँ उर्दू स्पीकिंग वर्सेस सिंधी की लड़ाई हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि सूबे में अमन रहे। हम कहते हैं इस शहर को सिंध के सर का ताज बनाओ। ये सिंध का दारुल खिलाफा है, ये कोई और चीज नहीं है। इसमें ये फख्र सिंध होना चाहिए, जैसे लाहौर में पूरा पंजाब फख्र करता है, तो इसी तरह कराची के ऊपर पूरा पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। ये इस मुल्क का कमर्शियल हब है, इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये कमाने वाला बेटा है इस मुल्क का। ठीक है, नकवी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नासिर बेग चुगताई मुल्क के सीनियर साफी वो भी हमारे साथ मौजूद है। नासिर बेग चुगताई साहब, आपने फिरदौस शमीर नकवी साहब की बातें सुनी। वो कहते हैं कि कराची को एक प्लानिंग के तहत महरूम किया गया, और जो आज कराची की महरूमियाँ हैं वो आज की नहीं। अगरचे बारिश ठीक है बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल है कराची के लिए, लेकिन इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया गया, जिसके नतीजे में शायद आज कराची के शहरी बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल था हम बारिश पे बात करेंगे, अवाम की मिजरीज पे बात करेंगे, कच्ची बस्तियों में होने वाली खौफनाक सूरत हाल की बात करेंगे, लेकिन हम पॉलिटिक्स पर आ गए। चले यही चलते हैं। मैंने प्रोफेशन का जो आगाज़ किया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से किया था, और उसके बाद से आज तक के वाक़यात सब मेरे सामने या मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं। अब माजी में अगर आप जाएंगे तो इस शहर की बर्बादी का जिम्मेदार ज़िया-उल हक है। ठीक, ज़िया-उल हक से शुरू कर लेते हैं, पूरी हिस्ट्री खोल के मैं सामने रख देता हूँ। लसानी नफरत, नस्ली नफरत, फ़िरका वारियत, जमातों में गुरोबंदी, जमातों को तोड़ना, कौमी इत्तेफाक राय को तोड़ना, 6 इल्ज़ामात ये मेरे आपने सामने रख दिए। अब तबाही पूरी इस पर बिल्ट हुई है। जमात इस्लामी को निकाला गया काबीना से, किसी और को लेकर आ गए, उन लोगों को खुल के इख्तियारात दिए गए। ठीक है, फिर जितने आमिर आए उन्होंने उनको रिवाइव किया, जिसके बारे में फिरदौस भाई कह रहे हैं कि बोरी पर लाशें और ये और वो, उनको रिवाइव किया गया, उनको फिर इख्तियारात दिए गए, उनको गवर्नरी का ताज पहनाया गया। ठीक, और फिर वो मतों में आ गए, दोबारा आ गए, वो उनको माफ़ कर दिया गया। फिरदौस भाई फिर माफ़ करने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर माफ़ कर दें, फिर साफ सुथरा करके दिला के लिए आए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इस मुल्क शहर को जो मुल्क आप लोग कहते हैं ना कि ये दूध देने वाली गाय है, इसे काटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? इसको ज़िबा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हाँ, वेरी पॉजिटिव इस बारे में, इस हुकूमत ने 10 साल में कुछ नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले साल मैंने खबर ब्रेक की कि कीर्तर की पहाड़ियों से आने वाला पाकिस्तान सैलाबी रेला के ग्रिड स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, और उसको लपेटता हुआ वो आएगा हाईवे पर, और हाईवे से आएगा वो सादी टाउन पर। ये पिछले साल की खबर थी, इस साल फिर चली है। क्यों चली भाई? ये गलती दूर कर लेते ना। जो बारिश हुई वह बेतहाशा थी, उसको ना फिरदौस साहब रोक सकते हैं, ना इमरान खान, ना अगर भुट्टो साहब भी उठ के आ जाए वो भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता उसको। जो अल्लाह ताला की तरफ से आया वो इस आसमानों से, वो हमने रिसीव किया। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हम वाकईतन इतनी बारिश के लिए तैयार कभी भी नहीं होते, लेकिन कम के लिए तैयार तो हम होते। कम के लिए हमने कम के लिए तैयार भी नहीं हुए। मुस्तफ़ा कमाल की आप बात करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में यही चुंदरीगढ़ रोड 6 दिन बंद रही थी, और बहुत धमकियाँ मिलती थी हमको, बहुत गालियाँ पड़ती थी हमको। हमने कैमरा लगा दिया, हमने कहा भाई हम लाइव दिखाते हैं आपको कि ये बंद है 6 दिन से। शहर का भी ये हाल था, शहर भी बर्बाद था। तो ये सब होता रहा, और हम अच्छा फिर एक ज़माने में न्यूज़ 40 से आप जाते बंद रोड की तरफ,
तो वहाँ गाड़ियां तैरती थी जैसे अब तैर रही हैं। तो हमने सीखा ही नहीं, हमने ना माजी से सीखा, ना पिछले साल से सीखा, और ना अभी हम सीखने के लिए तैयार हैं। चुगताई साहब, अगर हम कराची के अराकीन असम्बली की बात भी करें, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा सारे वीडियोस बना के जिस तरीके से डाल रहे हैं, जिस तरीके से बारिश में हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है, सिंध हुकूमत के ऊपर, क्या ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है अराकीन असम्बली का, बजाय इसके कि वो हुकूमत के साथ या शहरियों के साथ इस मुश्किल सूरत हाल में खड़े होते? वो जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उससे आप इत्तेफाक करते हैं वो मसले को हाईलाइट कर रही हैं या सिर्फ मजाक उड़ा रही हैं? नसरुल्लाह साहब, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि पेड न्यूज़ क्या होती है और फेक न्यूज़ क्या होती है। हाँ, इस ज़माने में भी कल इंडिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि पेड न्यूज़ से ज़्यादा खतरनाक फेक न्यूज़ होती है। अब आप अपने ईमान से बता दीजिए कि हमारे चैनल्स ने कितनी फेक फुटेज चलाई है। माफ़ी मांगी बाद में, ठीक है, माफ़ी मांगी, फिर फेक अलर्ट भी जारी किया गया, ये सब फेक था। तो एक तो ये मुझे बहुत तकलीफ हुई। हकीकत आप बताए थे बहुत ज़बरदस्त था, हकीकत उससे ज़्यादा खतरनाक थी जो आप फेक फुटेज में दिखा रहे थे। हकीकत उससे ज़्यादा तल्ख थी। अच्छा, मुझे एक अफसोस और होता है, मैं बंदर रोड पे घूम रहा हूँ, मैं शारा फैसल पे घूम रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ रोड पे घूम रहा हूँ, मेरा रोना धोना यही है यार, लठ बस्ती कोई गया, कोई दादू की तरफ गया, कोई बदीन की तरफ गया, कोई बलूचिस्तान गया, कोई चित्राल गया जहाँ ग्लेशियर फट गए, ग्लेशियर फट गए मलिक साहब, ठीक है, कोई नहीं गया, कोई तस्वीर वहां से नहीं आई, कोई सूरत नजर नहीं आई। तो मेरा क्या है कि हमारे जो पैमाने हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमारे जो इक़दार हैं वो एक हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं सिंध, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कल की गुफ्तगू चीफ मिनिस्टर से इंतहाई पॉजिटिव बात है, ठीक है, इंतहाई। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, बहुत ही शानदार बात है। और ये हम चाहते भी थे कि ऐसा बयान आए, वो आए यहाँ बैठे 4-5 दिन मीटिंग्स करें, लोगों से मिलें, सबसे मिले, वो मुखालफिन से भी मिले, पीटीआई के हामियों से भी मिले, और फिर एक मास्टर प्लान लाए। मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी यहाँ बहुत हुई है सर। नालों पर किस्तें बनाए इंक्रोचमेंट, ठीक है, नालों पर मकान किस्तें बनाकर लीज किए, नालों पर किस्तें सोसाइटीज बनाई, हाउसिंग सोसाइटीज। एक दिन में तो नहीं हो गया ना, ये मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था। ठीक है। अब तो मैं वापस आता हूं अपना आपकी तरफ नासिर बेग चौथाई साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिस मास्टर प्लान की बात अभी नासिर बेग चौथाई साहब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब की तरजीहात मियाँ वाली ज़रूर है, यकीनी बात है, उनका हल्का इंतखाब है, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है। सीएम पंजाब की तरजीहात इस वक्त डेरा गाजी खान और उनका अपना इलाका है, जनूबी पंजाब है। अगर कराची के शहरी भी, वज़ीर आज़म कराची के भी हैं, कोई ऐसी तरजीहात में शामिल कर लिया जाए कराची के मास्टर प्लान के हवाले से, बड़े बड़े मनसूबों के हवाले से, तो क्या कराची के मसाइल हल करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती? जी देखिए, आपको ज्यादा माजी की बात नहीं है, नासिर चौथाई साहब को भी पता है कि अभी ये कमेटी जो बनाई गई है वो पिछली बारिश में जो सूरत हाल नालों की नजर आई उसके ऊपर बनाई गई। ठीक है। और इस वक्त 6 एरियाज के ऊपर बाकायदा बात हो रही है, आइडेंटिफाई किए गए। मेरे नजदीक कराची का जो सबसे अहम मसला है वो पानी का है। कराची को इस वक्त आधा पानी मिलता है जो इस शहर को चाहिए, और जो K4 का मंसूबा है वो 2007 से कागज में था, 2014 से जमीन पे बनना शुरू हुआ और 2018 से वही रुका हुआ है, और आगे कम मुकम्मल होगा। किसी को पता नहीं कितनी लागत चाहिए, वो भी किसी को नहीं पता। ठीक है। ये मंसूबा कंप्लीट हो के भी पानी जो है वो 260 गैलन आएगा, सबसे बड़ा मसला वो। दूसरा मसला जी, कराची 20,000 टन अगर कूड़ा जनरेट करता है तो उसमें 4,500 टन जो है वो उठाया जाता है। बाकी कूड़ा कहाँ जाता है? नालों में जाता है। जब नालों में जाता है तो नाले बंद हो जाते हैं। ठीक, बहुत बड़ा मसला। कराची की मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 से 5 लोग सफर करते हैं एक घर के, और बसों में छतों पे सफर ज्यादा करते हैं, अंदर कम करते हैं। ठीक। कराची को एक मास ट्रांजिट चाहिए, ये चौथा मसला, जिसके अंदर सड़कों रेलवे भी आती है।
तो मैं ये समझता हूं कि कराची के सड़कों के जो हालात हैं उनको दुरुस्त करना है, कराची के सीवरेज के निजाम को। तो ये 6 चीजें हैं जिनको आइडेंटिफाई करके किया गया है कि इसके अंदर ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ले ले और उसकी कुल्ली तौर पर वो जिम्मेदार हो जाए, ठीक है, कुछ जो है सूबाई हुकूमत ले ले और कराची को डिलीवर किया जाए विद अ टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर हम इस चीज में कामयाब होते हैं, क्रेडिट कोई भी ले, ठीक है, हर चीज में भुट्टो लिख दो, हमें कोई इतराज नहीं, हर चीज में बिलावल लिख दो, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है। कराची के शहरियों को सहूलत दो। तो अब क्या समझते बात हैं है। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन जो बातचीत चली, मुशावरती कमेटी बनी, फिर इख्तलाफी बयानात भी आना शुरू हो गए पीटीआई की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, फिर ये चीजें मेच्योर होंगी कैसे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने अगर असद उमर साहब की जिस दिन उन्होंने पहली दफा ये कमेटी अनाउंस की थी तो हमारे किसी सहाफी भाई ने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हमने डेवलपमेंट पे एग्री किया, अपने सियासी इख्तलाफात हमारे नहीं खत्म, ठीक, हमारे सियासी इख्तलाफात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेइतिहाशा हैं ठीक है, और इस कॉम्प्रोमाइज का मसला ये नहीं हो सकता कि हम हाफिज जरदारी साहब को कहने लगे कि वो ईमानदार आदमी, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि चुगताई साहब सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रख कर सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो अभी तक मुशावरती कमेटी की बात हुई, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात अभी नकवी साहब भी कर रहे हैं, 6 बड़े मनसूबे, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में डिवाइड करके उसकी ओनरशिप ले ले, ऐसा हो सकता है? सर देखिए, एक तो ये कमेटी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे इससे बड़ी उम्मीद है। मैं बेसिकली बहुत पुरुम्मीद इंसान हूँ, मैं उम्मीद पे यकीन रखता हूँ, मैं मायूस नहीं होता, मैं तल्ख नहीं होता। दूसरे जो हमारा कमीशन बनाता कोरोना के ऊपर असद उमर की क़यादत में NOCO, हमें उसको मुस्तकिल दर्जा देना चाहिए, ठीक है, मुस्तकिल दर्जा देना चाहिए क्लाइमेटीज के लिए, आफतों के लिए। आप सब बैठे, चारों चीफ मिनिस्टर बैठे, बात करें। कराची में आप देखें ना, कराची का एक और पहलू भी है, एक तो वो दूध देने वाली गाय है जिसको लोग काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूसरा वो तमाम जबान बोलने वालों का, तमाम सूबों से आने वालों का एक खूबसूरत वतन है, एक गुलदस्ता है। एक मैं बाहर गया तो मुझे बताया गया कि कराची पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है दुनिया में। मैं आके मैंने पूछा अब मसला क्या है, आपका स्ट्रक्चर बह चुका है जिस पर हम बात कर रहे थे, खराब था, वो बह गया है, आपकी सीवरेज लाइन तबाह हो चुकी है, आपकी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं इस बारिश के बाद, आपके रेंज जो भी था वो भी तबाह हो चुका है, आपने जो नाले साफ किए थे वो फिर भर गए, ठीक है, लोगों ने कचरा डाला है लोग। तो अब इनके जो तरीक़ेकार हैं ठीक करने के लिए वो भी सामने आने चाहिए ना। एक बहुत बड़े हमारे आर्किटेक्ट डॉक्टर अपने इंजीनियर आरिफ साहब और यास्मिन लारी, वो बता रहे थे कि अगर हम इन नालों को महज़ब बनाकर इनके दोनों तरफ फास्ट ट्रैक रोड बना दें तो एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। फिर हम जो बारिश का पानी है हम क्यों ज़ाया होने दें भाई, उसको स्टोर किया, हम ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत आ रही है ये क्यों ज़ाया होने दें, हम क्यों ना बड़े बड़े कुएं बनाएं और उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल करें। मलीर से लेकर आप चले, शेम साहब जानते हैं कि मलीर से लेकर आपकी पूरी बेल्ट ज़रई बेल्ट है, आपकी जौहर तक ज़रई बेल्ट है, अगर आप आ जाएं तो हम इस बारिश के पानी को तो ट्रीट भी कर सकते हैं हम समुद्र में जाने से पहले, और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ज़ाया ना होने दें। पानी हमारे पास वैसे ही नहीं है, अगर ज़राअत के लिए हमें ताज़ा पानी, अच्छा पानी, मीठा पानी मिल सकता है तो हमारा बहुत सा बड़ा मसला हो जाएगा। चुगताई साहब इस पे भी एक कमेंट कर दें, जो अभी नकवी साहब ने कहा था कि सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग कराची के अंदर पीपल्स पार्टी फिर एक फ्रीक बना रही है इस चीज को, और एक नई साजिश हो सकती है। मैं इस बात से हो सकता है हो रहा हो, लेकिन जो मुतालबे आ रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग सूबा चाहिए, इसकी मुखालफत भी की पीटीआई ने और डट के मुखालफत की है पीटीआई ने, वहाँ से टेंशन पैदा हो रही है। अब खालिद मकबूल का ये बयान कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये बयान बहुत ज़्यादा अगर मुझे जी नकवी साहब प्लीज। देखिए नासिर भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक 2 करोड़ के शहर की आबादी को
इतना महरूम कर देंगे बुनियादी जरूरतों से, और महरूम करने वाला जो है वो अंदरून सिंध से आया हुआ हो, तो और उसको ये बयानिया सुनने को मिल रहा हो कि ये हमसे बदला ले रहे हैं, तो उसका इलाज ये कि वो चीफ मिनिस्टर कराची को सही करके रखता। तो कराची वाले कहते कि इनको कोई दुश्मनी नहीं है हमसे। बात तो सारी है कि वो शख्स जो है उसने 0 डिलीवरी दी है 12 साल में, इसकी वजह से कराची वाले नफरत करते हैं पीपल्स पार्टी से। प्रॉब्लम ये बाद में मालूम होगा ना सर, वो इंतखाबात में बताएंगे मुझे आप कि कितने मुंतखब होते हैं। अभी तो आप मुंतखब हैं, बिल्कुल मुंतखब, जैसे भी सूरत हाल रही आप मुंतखब हैं। कराची की जिम्मेदारी आप पर भी है। कराची आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, सिवाय बुरा भला क्या। हमने अगर नहीं डिलीवर किया कराची को हमें अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तो उस पर भी कहता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन चुताई साहब, प्रोग्राम खत्म होने वाले, ये बताइएगा इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं कराची में, उसके लिए सिंध हुकूमत क्या सकती है और क्या नहीं किया गया? सर, सिंध हुकूमत को सबके साथ मिलकर बैठना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से बात भी करनी चाहिए, फिरदौस साहब PTI से बात करनी चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। अंदरून सिंध और कराची की इस तरह ख़त्म होनी चाहिए बिल्कुल, और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कराची नहीं, हैदराबाद भी, दिलपुर खास भी, नवाबशाह भी, इन सब की मुश्किल का मसला हल हो। दादू जिस मुश्किल से गुजर रहा है वो आपके सामने है ना, हम उसको दिखा नहीं रहे। ठीक है, और शायद भी तो ये इसका कोई हल ये नहीं है कि आप नाराज होकर बैठ जाएं जो मैं तुमसे बात नहीं करता। इसका हल ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तो आदम से लेकर आज तक मैं तुमसे बात नहीं करता, मसले का हल ही नहीं है। मसले का हल बात है, बात से बात चले। फैसला कहते हैं ना, मेरे दुश्मन मेरे जहाँ, मेरे साथ रहो, तो मेरे साथ रहो, बात करो, बात करते रहो जब तक मसले का हल ना निकला। नकवी साहब, आपके अरकान असम्बली राब्ते में हैं सिंध हुकूमत के साथ इस मुश्किल घड़ी में? जी, हमने अपनी तमाम सर्विसेज रोज अव्वल ऑफर की हुई। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है किसी जगह मशावरत के लिए बुलाया नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी सिंध असेंबली में ऑपोजिशन को कोई इंक्लूड नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन की राइट नेशनल असेंबली में तो कहते हैं, यहाँ बनने भी नहीं देते, खुद चला रहे हैं। वो एक डिक्टेटरशिप के माहौल में है, वो किसी तरीके से ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। फिरदौस नकवी साहब, जी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। जी, नासिर बेग चुताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल हम सब के लिए तकलीफ दे है। कराची के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जहाँ बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें हुई हैं, वहाँ लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलात को कम करे और हमारी हुकूमत को, सिंध की हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या दीगर सूबाई हुकूमतें हों, उन्होंने जो आवाम से वादे किए होते हैं उसको पूरा करने की भी तौफीक दे, ताकि आवाम के लिए ये मुश्किलात कम हो सके। आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।